हेलो एवरीवन। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.4। 2.4 एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमें बताना है कि जो पॉलिनोमियल्स दिए होते हैं उसका फैक्टर है या नहीं है। तो फैक्टर होने की कंडीशन में अगर उसकी वैल्यू को हम क्वेश्चन में पुट करते हैं और उसकी पूरी वैल्यू 0 हो जाती है पुट करने के बाद, तो उसका फैक्टर होगा। क्योंकि जब हम डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 हो जाता है, इसका मतलब है कि जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो उसका पूरा पूरा एक फैक्टर होता है। ओके, तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा है कि ये जो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं यहाँ पे 1 2 3 4, इसमें बताना है कि x+1 किसका फैक्टर है और किसका फैक्टर नहीं है। तो अगर हम यहाँ से सॉल्व करते हैं और यहीं से हम x+1 की वैल्यू को 0 कर लें, तभी तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई? -1। अब इस x की वैल्यू को हम जिस भी इक्वेशन को हमें चेक करना होगा उसमें रखते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है x³ + x² + x + 1। ये वैल्यू, ये इक्वेशन है जो पॉलिनोमियल का इक्वेशन है। तो अब हम वैल्यू को पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, या जो भी लिखें, पॉलिनोमियल लिखें, इक्वेशन लिखें, तो क्या होता है? -1 का क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। जहां जहां पर यहाँ x की वैल्यू थी, मैंने वहां पर x की वैल्यू -1 रख दिया। -1 का क्यूब करेंगे, -1 इंटू -1 इंटू -1, तो 3 टाइम्स जब -1 का मल्टीप्लाई होगा, -1 इंटू -1 इंटू -1, तो ये -1 -1 +1, और +1 का जब -1 में मल्टीप्लाई होगा तो -1, तो -1 प्लस x का स्क्वायर, x इंटू x। अभी मैं यहाँ बता रहा हूँ कि जब -1 में -1 का मल्टीप्लाई होगा तो +1 होगा। तो यहाँ पर जब x का स्क्वायर हुआ तो ये हो गया 1 प्लस माइनस, दोनों का मल्टीप्लाई प्लस और माइनस का -1 प्लस 1। तो अब हम देखें तो -1 + 1 -1 + 1 वैल्यू क्या हो गई? 0। तो हम क्या देखते हैं कि x+1, अब चूंकि वैल्यू रखा हमने इसकी, तो इक्वेशन की पूरी वैल्यू 0 हो गई। तो क्या हुआ कि x+1 इज ए फैक्टर ऑफ x³ + x² + x+1। तो ये इस तरह से इसका एक स्टेटमेंट पूरा हुआ। और इसी का जो सेकेंड पार्ट है अभी उसको देखें हम। इसी का जो सेकेंड पार्ट है, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि x की वैल्यू 1 है, तो यहां भी उस वैल्यू को हम पुट करेंगे। यानी जो x की वैल्यू है उसको जब हम इसमें पुट करेंगे तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, तो -1 होल क्यूब माइनस -1 स्क्वायर -2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2। ओके, -1 क्यूब -1 स्क्वायर तो +1 और +1 और ये माइनस, यानी -1 माइनस। अब इस माइनस का यहां मल्टीप्लाई होगा और यहां पे ये भी -1 है, इसका भी ये मल्टीप्लाई है, तो ये माइनस और ये माइनस, दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए। और ब्रैकेट हम तोड़ते हैं तो ये हो गया, पहले तो हम इसका मल्टीप्लाई कर लें, तो ये वैल्यू हो गई -2 -√2, ये हो गया। माइनस का मैंने किया। अब जब इधर से हम -1 का करेंगे तो ये दोनों सिंबल्स चेंज हो गए, 2 + √2, और ऑलरेडी यहाँ पे √2 पहले से है। तो देखें -1 और -1, -2 प्लस
2 और √2 प्लस √2 दोनों को ऐड करते हैं तो 2√2 प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया। अब ये यहाँ पे क्या बच रहा है रिमाइंडर 2√2। जब रिमाइंडर 2√2 हो गया तो इसका मतलब है कि x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ किसका एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 माइनस 1 प्लस √2। ओके, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 जो 4 क्वेश्चंस दिए थे मैंने उसमें फर्स्ट और फोर्थ 2 क्वेश्चन मैंने उसमें बताए हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकेंड और थर्ड बच रहा है इसको आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अगर आप उससे पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि मैं ये भी दोनों क्वेश्चंस सॉल्व कर दूंगा। तो अब जो क्वेश्चंस बचे ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने छोड़े हैं और उसको आप प्रैक्टिस करके और मुझे बताएंगे। और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी 3 पार्ट में है, 3 क्वेश्चन इसमें अलग अलग है और कह रहा है कि फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर। तो gx क्या है, ये gx की वैल्यूज लिखी हुई है। gx इज ए फैक्टर ऑफ px। पूछ रहा है कि क्या ये gx जो है ये px का फैक्टर है। हम क्या करेंगे gx की वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे और पुट करने के बाद अगर ये रिमाइंडर पूरा 0 होता है इसका मतलब है कि फैक्टर है और अगर 0 नहीं होगा तो फैक्टर नहीं होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो 1 के लिए प्रोसेस करते हैं इसका। तो x प्लस 1 की वैल्यू को हम 0 के इक्वल दिखाएंगे। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x इक्वल्स टू -1। अब इस वैल्यू को हम रखेंगे इसमें जो इक्वेशन हमारा है px का, px इक्वल्स टू क्या है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। तो इसमें वैल्यू रखें, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन क्या है 2 इंटू एक्स का क्यू है ना तो -1 होल क्यूब प्लस -1 स्क्वायर -2 इंटू -1 एंड -1। ओके, तो 2 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 प्लस -1 स्क्वायर मीन्स +1 -1 एंड -2 प्लस 2 -1 2 इंटू -1 -2 एंड +1 प्लस 2 -1। तो +2 -2 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, रिमाइंडर 0। और जब रिमाइंडर 0 हो गया मीन्स क्या हुआ gx, therefore gx is a factor of px। ओके, इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 डिफाइन किया है और क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 ये आपको सॉल्व करना है। अगर सॉल्व करने के बाद आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, आपके आंसर्स गलत आते हैं तो फिर आप मुझे तुरंत कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जिससे मैं ये दोनों क्वेश्चंस फिर से आपको सॉल्व करके और वीडियो दे सकूं। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये k की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है तो k की वैल्यू फाइंड करनी है और दिया हुआ है कि k-1 इज ए फैक्टर ऑफ px। तो px क्या है, ये वैल्यूज जो इक्वेशंस दिए हुए हैं पॉलिनोमियल, ये जो है इक्वेशंस हैं और ये px है और कह रहा है कि x-1 जो है इसका एक फैक्टर है मींस x की वैल्यू 1 अगर हम लेते हैं यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या होगा 1, अगर 0 करते हैं तो इसकी वैल्यू अगर हम रखते हैं तो हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमने ले लिया कि x-1 जो है एक फैक्टर है। तो जो p
x की वैल्यू हमने 1 रखा है, तो ये वैल्यू 0 हो रही है, यानी इसकी वैल्यू हम रखते हैं, क्वेश्चन है px की वैल्यू x² प्लस k, लेकिन जब हम वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 1 की तो ये पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि इज ए फैक्टर ऑफ px, अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा, यानी 1² प्लस 1 प्लस k इक्वल्स टू 0। ओके, रिमाइंडर 0 हो गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस k इक्वल्स टू 0, 2 प्लस k इक्वल्स टू 0, देन k इक्वल्स टू -2। तो इस तरह से हमने k की एक वैल्यू फाइंड कर ली। अब ये टोटल 4 है, तो एक मैं और इसमें डिफाइन कर रहा हूं आपको, जो देखने से थोड़ा सा लगे कि थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम है, जैसे क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट, ये क्योंकि इसमें रूट दिया हुआ है, ये रूट तो यहाँ भी है लेकिन ये x या किसी के साथ मल्टीपल में नहीं है, तो इसलिए हम इसको जो है थर्ड ले रहे हैं, यानी kx² माइनस √2x प्लस 1। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू रखते हैं, तो ये हो गया k, x की वैल्यू 1² माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि जो वैल्यू है फैक्टर है, तो फैक्टर है तो रिमाइंडर 0, यानी k इंटू 1 माइनस √2 इंटू 1 √2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। k की वैल्यू -1 है, सॉरी k इक्वल्स इंटू 1, यानी k माइनस √2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, k इक्वल्स टू, और दोनों वैल्यूज को इक्वल्स टू के दूसरी तरफ ले चलते हैं, √2 निगेटिव है यानी √2 पॉजिटिव हो गया, प्लस 1 इधर निगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है, इस साइड ये निगेटिव हो गया। इस तरह से k की वैल्यू √2 -1 मैंने फाइंड कर लिया। अब जो दो क्वेश्चन इसमें बच गए, मैंने फर्स्ट और थर्ड सॉल्व कर दिया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों क्वेश्चन जो है ये आपको सॉल्व करने हैं। ओके, सॉल्व करने के बाद अगर क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे मैसेज करिएगा, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ओके, और अभी तक अगर मेरा चैनल आपने लाइक और सब्सक्राइब शेयर नहीं किया होगा तो जरूर करिएगा, क्योंकि अभी ये 3 क्वेश्चंस यहाँ पे इसके मैंने डिफाइन किए हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, भले ही आपका रिमाइंडर थ्योरम जो है वो सिलेबस से हटाया जा रहा है, लेकिन आपको पढ़ना है, मैं उसको बताऊंगा और आप उसको सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि जब आप कोई कंपटीशन देने जाएंगे, एग्जाम देने जाएंगे, तो उस एग्जाम में ये ऑप्शन नहीं होगा कि आपने कोरोना के समय में क्लास 9th या क्लास 10th पढ़ा है जिसमें ये सिलेबस हटा दिया गया था और आपको उसको ना सॉल्व नहीं करना है, इसलिए जानना जरूरी है।